आज हम करेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। अपने 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 8 चैप्टर अपन ने मतलब एमसीक्यू सहित कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब आपको 9वां चैप्टर करवा रही हूँ मैं, और साथ में आपको एमसीक्यू भी इसलिए करवा रही हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाए। आप 1 से 2 बार इनको रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी है और मैंने और भी सोर्स से मैंने पढ़ा है, फिर खुद के नोट्स प्रिपेयर करे हैं और उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन मौलिक कर्तव्य। अब पृष्ठभूमि, मौलिक कर्तव्य की पृष्ठभूमि क्या क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये मूल संविधान में है या नहीं, तो ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अधिकतर जो संविधान संशोधन किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल जो नीति निर्देशक तत्व है, उनमें सब में अधिकतर में 42 संविधान संशोधन सुना होगा आपने। 42 संविधान संशोधन इतना बड़ा था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ कि जितना चेंज इस टाइम पे हुआ था 1976 के टाइम पे, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो जैसे अपन ने पढ़ा कि जैसे मौलिक अधिकार तो अपने नागरिकों को मिले हैं, ठीक है। और मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के कर्तव्य डिसाइड करते हैं कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य अपने लिए भी है, नागरिकों पे ये लागू होते हैं कि नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। नागरिक इन द सेंस जो अपने भारत में रह रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, अपना क्या क्या कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए, ठीक है, उन कर्तव्यों को बताया गया है, ठीक है। इन्हें अनुच्छेद 51A भाग 4A में रखा गया है। भाग 4 में अपन ने कल पढ़ा कि उसमें नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4A में उसके नेक्स्ट भाग 4A में पार्ट में जोड़ दिया गया है इसको मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की सूची वर्तमान में 11 है, पहले 10 ही रखे गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा का जो अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में भी है, और फिर 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा उसमें चेंजेस किए गए थे कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी उसमें इसको लाया गया मौलिक कर्तव्य 11 के रूप में, ठीक है। कर्तव्य भी बना दिया गया पेरेंट्स का, और उधर मौलिक अधिकार में 21A में उसको जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। और नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिए भी इसको लागू कर दिया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन। अब आप सोच सकते हो कि जो एजुकेशन है अपना जो आपको जो आपकी एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है। संविधान में ही इसके लिए 3-3 जगह, एक अमेंडमेंट के थ्रू 3-3 जगह अमेंडमेंट किए हैं। कहाँ कहाँ मौलिक कर्तव्य बना दिया, इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया और नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की वर्तमान सूची 11 है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य में 11 दी गई है। अब मैंने इसको मैंने मेरे हिसाब से उसको पढ़ने के हिसाब से मैंने इसको एक ट्रिक लगाई है। इसको ABCDEFGHJIK ऐसे 11 कर रखा है मैंने ABCD के थ्रू। मैं आपको भी समझा देती हूँ कि मैंने कैसे बना रखा है उसको, ठीक है। जैसे अपन इसमें देखते हैं, ये पहला वाला है तो पहला ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथम, ANTHEM, ठीक है। ये हो गया अपना एंथम, ठीक है। ये एंथम है। एंथम में मतलब संविधान का जो अपना जो एंथम मतलब अपना जो राष्ट्रगान है उसकी बात की गई है। तो पहले में क्या बात की है उसने, संविधान तथा उसके आदर्श, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना। देखो एग्जाम में पूरा किसी को याद नहीं होता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर वो याद आ जाता है तो आपको पूरा एनालिसिस हो जाता है, आपको पूरा याद आ जाता है कि इसका क्या था, ठीक है। तो मैंने इसमें से पकड़ा राष्ट्रीय गान, ठीक है, एंथम पकड़ा, A फॉर एंथम। फिर सेकंड नंबर का है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना और उनका पालन करना, मतलब B यानी बलिदान, ठीक है। ये B नंबर का है तो इसको लिखेंगे अपन, ये B है मतलब बलिदान, ठीक है। आप नोट्स में लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। बलिदान, ठीक है, C वाला, ठीक है। सेकंड नंबर का B, C यानी सेकंड नंबर का है
थर्ड नंबर का है संप्रभुता की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है, तीसरे नंबर का। तो इसको अपन क्या कर, इसको अपन सॉरी एक मिनट, इसको क्या करेंगे अपन, सी यानी संप्रभुता होती है ना, तो सी मतलब संप्रभुता, ये सी नंबर का है, ये डी नंबर का है, आपको एबीसीडी से जल्दी याद हो जाएगा। ये ई नंबर का है, डी मतलब ये सी है ना, ठीक है, ये सेकंड नंबर का, ये सी है, और ये 6 ये एफ नंबर का है। फिर आगे जैसे अपन स्क्रॉल करेंगे नीचे तो फिर वो आ जाएगा, ठीक है। अब वो पहले एक बार मैं नाम ही लिख देती हूँ सारा, ठीक है। फिर इसमें 7 नंबर का है, ये 7 नंबर का, 7 नंबर पे क्या आता है अपने 7 नंबर, 6 नंबर का बता दें, 6 5 तक ही हुआ है, 6 यानी जो अपने कल्चर की बात की गई है, तो ये एफ फैंसी कल्चर, और 7 नंबर पे अपना आता है ग्रीन, जी ग्रीनरी, ठीक है। 8 नंबर पे आता है ह्यूमैनिटी, यहाँ इधर लिख देती हूँ, ये ह्यूमैनिटी, ठीक है। और 9वें नंबर पे आता है अपना इनकम, आई तो इनकम, ठीक है। 10वें नंबर पे जॉइंट, ये जे कर देती हूँ यहाँ पे, जॉइंट, ठीक है। और के 11 नंबर पे आता है अपना कर्तव्य, तो याद रखना है ये कर्तव्य है पेरेंट्स का बच्चों को एजुकेशन देने का, ये 11 में बात की गई है, ये के, ठीक है। अब ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, आपको पूरा ऐसे 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 याद रखना है इसमें, है ना। और इसमें क्या क्या बताया गया है कि इस आप एबीसीडी के जैसे नोट कर लेना, के तक ABCDEFGHIJK, ठीक है। एमिस एंथम राष्ट्रगान का पालन करना, उसके आदर्शों का पालन करना, ठीक है। और बी यानी बलिदान, स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना। और सी मतलब संप्रभुता, ठीक है, सी मतलब संप्रभुता। और डी मतलब, डी में बताया मैंने आपको, डिफेंस रक्षा करना, देश की रक्षा करना, जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र सेवा में भाग लेना हो, ठीक है। जब आपको नोट्स मिलेंगे ना इसके, जब मैंने नोट्स ऐसे ही करे हैं उसके आगे सबके आगे लिख दिया है ABCD, और फिर एंथम, बी यानी बलिदान, सी संप्रभुता, डी यानी डिफेंस, ई मतलब इक्वलिटी, ठीक है, एफ मतलब फैंसी कल्चर, और जी मतलब ग्रीनरी, एच मतलब ह्यूमैनिटी, आई मतलब इनकम, ठीक है। और क्या नाम से 10 नंबर का IJ जॉइंट भाईचारा, ठीक है। और क्या नाम से के मतलब कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य याद हो गए। सिर्फ ये होता है क्योंकि इनमें अपने को पॉइंट्स फैक्ट ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है, ऐसे रटने से याद नहीं होगा। आप एक बार समझ जाओगे ना तो आप इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कर दोगे आसानी से, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसा होता है कि सीधा मतलब इसमें से उठा के दे देगा आर्टिकल, कि आर्टिकल भी क्या बात कही गई है, कौन से आर्टिकल में, पहले एक्सप्लेन कर देगा उसमें कि देश की सभी जातियों के बीच सामाजिक सद्भाव और भातृत्व की भावना विकसित करना, ऐसा कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा करना है। तो आपको जब ये याद रहेगा तो आप एक नोट कर लेना साइड में कि ABCD, फिर आप रिकॉल करना माइंड में कि हाँ ये बताया था, ठीक है। तो आप ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है, और क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है 6 नंबर का है हमारी संस्कृति और विरासत को संजोना और सुरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य झीलों, नदियाँ, वन्य जीव की रक्षा करना और सुधारना, ठीक है। आपको ABCD याद रखना है, ABCD पे आपको पक्का याद रहेगा ये, ठीक है। 8 मतलब ये 7 मतलब जी ग्रीनरी की बात की तो समझ जाना कि प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहा है, ठीक है। डी मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार भावना विकसित करना, ठीक है। और 9 मतलब संपत्ति इनकम, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाना, जे मतलब जे मैंने जोड़ा इसको सामूहिक गतिविधि जॉइंट, ठीक है। और फिर 11वां है कर्तव्य के, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु की शिक्षा दिलाना, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो गया आपको। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मायका मोटिवेशन वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। वहाँ आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैं जो भी क्लास करवाती हूँ सबकी PDF में शेयर करती हूँ। मौलिक कर्तव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं,
ठीक है। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, यानी अदालत में इनको उल्लंघन पर सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि न्यायालय इसको बाध्य कर दे कि आपने ऐसा करो ही, ऐसा नहीं है। इनका उल्लंघन पर सीधे चुनौती जाके इसके लिए केस नहीं हो सकता कि ये इसका कर्तव्य था, इसने ऐसा नहीं किया, वो इसने ऐसा नहीं किया, इसने ये वाला कर्तव्य तोड़ दिया, तो वो उसके लिए जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्हें कानून द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जैसे इसको फंडामेंटल राइट्स में जैसे शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया, वैसे इसको मौलिक अधिकार को ध्यान में रख के, निर्देशित तत्वों को ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रख के अगर कानून बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली लागू हो रहा है आपको, ठीक है। इनका उद्देश्य नागरिकों में, अभी नागरिकों के लिए स्पेशली, तो कर्तव्यपरायणता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, ठीक है। इनका मूल उद्देश्य तो यही है कि नागरिकों को अधिकार दिए, राज्य को भी नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन कर्तव्य भी तो होना चाहिए देश के लिए, तो इसमें कर्तव्यपरायणता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना विकसित हो, इसलिए इनको जोड़ा गया था, ठीक है। अब वर्मा समिति की क्या क्या वर्मा समिति ने 99 में सिफारिशें करी थी कुछ इनको लेके, मौलिक कर्तव्यों को लेके, तो वो अपन देखते हैं। समिति ने कहा कि मौलिक कर्तव्य तभी सार्थक होंगे जब इनके उल्लंघन पर उचित दंड और प्रावधान हो। मतलब उसने सुझाव दिया कि ऐसा होना चाहिए कि जब इसका कोई उल्लंघन करे, ये बाध्यकारी होना चाहिए, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको उचित दंड, उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए, तभी जाके इनका कोई मीनिंग हो सकता है, मतलब ये जब भी यूजफुल होंगे। कुछ कानून पहले से ही मौलिक कर्तव्यों को लागू करते हैं, जैसे कैसे? दहेज निषेध अधिनियम 1961, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, धवज संहिता 2002। मतलब ये जो दहेज निषेध किस में आएगा? महिलाओं पे जो इक्वलिटी की बात करी ना इसने, तो वो आएगा मौलिक कर्तव्य 5 में, ठीक है। इक्वलिटी, भारत के सभी लोगों में श्रम सत्ता, सम्मान, भारतीय की भावना का निर्माण करना और धर्म भाषा के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं करना, और जो लेडीज का, जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथा, उसको त्याग देना चाहिए, ठीक है। अब है कि महत्व, इसका महत्व क्या है? एक सेकेंड है ना। अब है मौलिक कर्तव्यों की महत्व क्या क्या है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस में क्या रहेगा? इम्पोर्टेंस में आ जाएगा नागरिकों को संविधान व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण जैसे आधुनिक मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन, ये इम्पोर्टेंस पे सीधा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए चीज़ें, ठीक है, कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब इसकी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है इसको? कुछ आप देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। आलोचनाएं क्या क्या की है इसमें? तो केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं लागू होते हैं, ठीक है। अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन नहीं है, अधिकार इन्फोर्सिबल है पर कर्तव्य नहीं, मतलब अधिकारों को जाके लागू करवा सकता है लेकिन इनको नहीं, ठीक है। ये सामान्य घोषणाएं हैं, व्यवहारिक प्रभाव कम है, मतलब ये सैद्धांतिक ही रह गया, प्रैक्टिकली कम है। इन्हें जोड़ने का तरीका, मतलब आपातकाल के दौरान 42 संशोधन विवादित रहा, ठीक है। जब ये विवादित हुआ था उस टाइम पे 1942 में, तो आपको याद होगा कि जब ये 1976 में हुआ था, तो उससे पहले 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। आपातकाल भी पढ़ेंगे अपन, लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। अब आपको एग्जाम के प्रेफरेंस से क्या क्या याद रखना है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया, 42वें संविधान और 86वें संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण थे इसमें। ये न्यायालय में लागू नहीं है लेकिन विधायी आधार पर बन सकते हैं। वर्मा समिति 1999 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जैसे एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स 2001 में मौलिक कर्तव्य के महत्व को रेखांकित किया गया, ठीक है। अब आपको ये मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, क्योंकि मूल कर्तव्य का चैप्टर छोटा सा ही है, ठीक है। अब अपन इसके 55 MCQ, 50 से 55 MCQ देख लेते हैं, तो उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। और वो ABCD जैसे आपको तो याद रखना ही है, वो पूरा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे, इसमें क्या क्या है, किसके लिए नहीं है, और 2 ही अमेंडमेंट है इसमें, ज़्यादा नहीं है। 11 मौलिक कर्तव्य जो 86 संविधान संशोधन जोड़ा गया था, और 42वें के थ्रू तो ये जुड़े ही थे, ठीक है, ये मूल संविधान में थे नहीं अपने। तो अब अपन MCQ देख लेते हैं इसके, ठीक है। इसके कंप्लीट 55 MCQ है, तो अपन इसके 55 MCQ करेंगे, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद
कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A में, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4A में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां बाद में जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ता है? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जुड़ता है। अगर आप ये 50-55 MCQ कर लेते हैं ना चैप्टर के बाद में, तो आपको पूरा चैप्टर ऑटोमेटिक एनालिसिस हो जाएगा, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म की सबसे खास विशेषता यही रहेगी कि इसमें आप जो पढ़ रहे हो साथ के साथ एनालिसिस करो आप, ठीक है। 2 बार रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा दिलाना, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस आयोग की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए हैं? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू है, जस्टिसेबल है? तो अपन ने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार की प्रकृति के हैं? तो ये गैर न्यायिक नैतिक दायित्व है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, तो गैर न्यायिक नैतिक दायित्व है। इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए। तो निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको मौलिक अधिकार, मौलिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में तीनों चारों के ऑप्शन दे देगा और फिर आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है, जब आपको मेरी ये ट्रिक काम देगी ABCDEFGHIJK वाली, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ा अपने स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों का पालन करना, न्यायपालिका का सम्मान करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, संपत्ति का अधिकार पाना, ठीक है। सभी पढ़ने में सारे एक जैसे लगते हैं कि हाँ कर्तव्य हैं। अब आप कुछ ना भी याद रखना है कि ए पे क्या था, एंथम। तो स्वतंत्रता संग्राम आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रगान की बात की थी अपन ने पहले में, ठीक है। तो स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों का पालन करना। मौलिक कर्तव्य केवल किस पर लागू होते हैं? तो नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक है। मैंने पहले चैप्टर की स्टार्टिंग बताया कि सिर्फ मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू किए गए हैं, ठीक है। नागरिकों भी कर्तव्य होने चाहिए देश के लिए। मौलिक कर्तव्य भारत में किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ, USSR, ठीक है। जो भी आपको पता होगा अपना संविधान बना था, अपन ने बहुत सारे देशों के संविधान पढ़ के उनका एनालिसिस करके अपना संविधान बनाया है। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये कौन से संविधान से लिया है अपन ने, या फिर कौन से संविधान से अपन ने इसके लिए अपन ने कौन से संविधान की शिक्षा या इंस्पायर्ड होकर अपन ने ये चीज़ ग्रहण करी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अपन ने किससे लिए? USSR से, सोवियत संघ से, ठीक है, जो आज रूस है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य जोड़ते समय संसद ने संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? भाग 4A। देखो मैं आपको पूरे ऑप्शन पढ़ के भी बता सकती हूँ, लेकिन उसमें फिर आप ही की क्लास बड़ी होगी, आप 2x पे 1x पे करके भी इनको देख सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाती, मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ आराम से, ताकि सब समझ में आ सके। आप एक एक ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सीधा आंसर ही क्यों पढ़ती हूँ? क्योंकि क्लास जल्दी हो जाए। मुझे 15 से 20 मिनट के बीच में पूरा लेक्चर कंप्लीट करवाना होता है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहता है, और आई थिंक आप लोगों के पास भी नहीं हो, क्योंकि सब पढ़ने वाले हैं। तो अब अच्छा है ना कि कम टाइम में आप चीज़ें पढ़ो, ठीक है। और ऑप्शन तो आपको पता है कि उसमें जब आपको चैप्टर पूरा याद हो रहा है, तो चाहे कोई भी ऑप्शन दो, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना किस श्रेणी में आता है? ठीक है, पहला वाला था अपन ने पढ़ा मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार भावना किसमें सम्मिलित है? तो ये मौलिक कर्तव्य 8 पढ़ा था ना अपनी, ह्यूमैनिटी H। भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है। वर्मा समिति 1999 किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स 2001 का मामला किस संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। निम्न में से कौन सा कानून मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? तो तीसरे मौलिक कर्तव्य का भाग है। देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो चौथा, अपन ने बात करी थी D, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो 7वां मौलिक कर्तव्य है। 7वें पे G, ग्रीनरी पढ़ी थी अपन ने। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाना किस मौलिक कर्तव्य में आता है? तो 10वें मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है। जॉइंट, सामूहिक सद्भावना उत्कृष्टता J, भारत के नागरिक को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु की शिक्षा दिलाना किस संशोधन द्वारा ये कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 86 संविधान संशोधन 2002। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट, ठीक है, उसी की सिफारिश पर ये बने थे।
स्वर्ण सिंह समिति में कितने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, तो इसने 8 की बात करी थी पहले, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों को किस पर लागू करने की सिफारिश की, विदेशी नागरिकों पर भी लागू करने की सिफारिश करती, लेकिन ऐसा नहीं किया था संसद में जब ये बनाया, नियम बनाए इसके, तो इसने सिर्फ भारतीय पे लागू किया। क्या स्वर्ण सिंह समिति ने इन कर्तव्यों को न्यायिक रूप से लागू करने योग्य बनाने की सिफारिश की थी, तो हाँ, उसने बताया था कि ये बाध्यकारी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन संसद ने इन कर्तव्यों को लागू किया केवल नैतिक दायित्व के रूप में। मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित, राष्ट्र की रक्षा से संबंधित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित, सभी प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कर देना, ठीक है। टैक्स इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसकी सिफारिश भी की गई थी कि टैक्स और जो वोट देने का इनका भी अधिकार होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, कर देना इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, तो शिक्षा दिलाना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना किस मौलिक कर्तव्य में आता है, तो 9वें मौलिक कर्तव्य, इनकम 9। भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना किस मौलिक कर्तव्य में आता है, तो 6वें मौलिक कर्तव्य। 6 पे क्या था, एफ, फैंसी कल्चर। भारतीय की भावनाओं को बढ़ावा देना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है, तो अपन ने पढ़ा था 5वां मौलिक कर्तव्य। 5वें पे क्या था, इक्वलिटी, समानता, ठीक है। किस मौलिक कर्तव्य का संबंध राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान से है, तो पहला, एंथम, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, नागरिकों को जिम्मेदार बनाना, उद्देश्य में पढ़ा था अपन ने। मौलिक कर्तव्य की आलोचना क्यों की जाती है, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं, इन्हें लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल सामान्य घोषणाएं हैं। इन सभी प्रकार से, इन 4-5 प्रकार से ही इनको ये कहा गया है कि ये सही नहीं है, ठीक है। इनकी आलोचना, क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। निम्न में से कौन सा कानून मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, तो ध्वज संहिता 2002, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दहेज निषेध अधिनियम 1961, उपरोक्त सभी आते हैं ना इसमें, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के बाद अस्तित्व में आए, तो 42 संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य कितने पंक्तियों में लिखे गए हैं, तो एक ही अनुच्छेद में है ये, ठीक है। ये याद रखना आपको 51A में। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने का समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। मौलिक कर्तव्य सब पहली बार किस रिपोर्ट में, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार संबंधी किस पर है, तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्य किस रूप में मान्यता दी है, तो संवैधानिक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार की प्रकृति है, तो सकारात्मक, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श का पालन करना किस मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, तो दूसरा मौलिक कर्तव्य, बी, बलिदान। मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, नागरिकों में कर्तव्यपरायणता और जिम्मेदारी लाना। कितने मौलिक कर्तव्य संस्कृति और पर्यावरण संबंधित है, तो अब 6वां और 7वां, ठीक है। फैंसी कल्चर और ग्रीनरी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को शामिल करते समय संविधान में कितने शब्द जोड़े गए, तो एक ही पूरा अनुच्छेद है ये, ठीक है, 51A। ऐसा मत कर देना कि उसमें 11 है, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है वो आप। क्या मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है, सीधे तो नहीं है लेकिन कानून द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। अखंडता और एकता की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में है, तो तीसरे मौलिक कर्तव्य में है, सी, ठीक है। संप्रभुता किस मौलिक समिति ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने वाले कानूनों की सूची दी, तो वर्मा समिति 1999, ठीक है। आज के समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 है, ठीक है। ऐसे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी, मेरी पूरी कोशिश लगा दी, मैंने पूरी एनर्जी लगा दी इस चैप्टर में। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार और पढ़ लेना, आपको जरूर डेफिनेटली समझ में आएगा। वैसा कुछ हार्ड नहीं था, सब इजी था। मैंने ट्रिक्स भी बताई कि आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने लेबर लॉज कंप्लीट करवा दिए, और उसमें मैं इंग्लिश भी करवा रही हूँ मैं, साथ साथ में कंप्यूटर के मैंने MCQ करवा दिए, और ये पॉलिटी चल रही है साइड में अपने एक साइड, ठीक है, पॉलिटी भी चल रही है। धीरे धीरे मैं और भी सब्जेक्ट्स जोड़ूंगी ताकि सब सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा बर्डन नहीं बने, ठीक है। MCQ करवाने का यही रीज़न है कि आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा एनालिसिस